नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर अनाज चढ़ाने के महत्व। सावन का महीना चल रहे हैं। सावन का महीना को सर्वोत्तम मास कहा जाता है, क्योंकि सावन के महीने में जितने भी शुभ कार्य हुए हैं ये सावन के महीने में हुए हैं। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंड ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप किया था और भगवान शिव जी की सिद्धि प्राप्त किया था, जिससे मिली मंत्र की शक्ति से मृत्यु के देवता यमराज भी नगमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है और इसका अन्य कारण है। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने के लिए सावन का जो महीना होता है बहुत ही उत्तम होता है। शिवलिंग पर पहले क्या चढ़ाना चाहिए? तो शिवलिंग पर सर्वप्रथम दूध, जल और काले तिल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर इन 14 चीजों को चढ़ाने से होती सभी मनोकामना की पूर्ति, जैसे कि जल, दही, दूध, घी, इत्र, बेलपत्र, धतूरा, आंख या चमेली का फूल, शहद, मिश्री, गंगा जल, सरसों का तेल, कुशा का जल और गन्ने का रस। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन मास में शिवलिंग पर इन 14 चीजों को अर्पित करने से रोग, कष्ट, शत्रु और पापों का नाश हो जाता है। धन, वैभव, पुत्र, आरोग्य, सद्बुद्धि, प्रेम, वाहन, भवन सभी सुखों में वृद्धि होती है। भूलकर शिवलिंग पे ये कुछ चीजें हैं जिसे नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर जी नाराज होते हैं। तो शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से भगवान शंकर नाराज होते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले भी तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिख दीजिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंदूर को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं अपने मांग भरने में करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध सौंदर्य और भगवान विष्णु से माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को वीरता और परुष का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर भूल करके भी हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शंकर नाराज होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को भी भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना चाहिए, इसे भी दोष माना जाता है। इसी के साथ हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शिवलिंग पर भूल करके नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल का जो पानी है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान शंकर जी वैराग्य का स्वरूप है, न कि धन का। आइए इस वीडियो में जानते हैं शिवलिंग पर अनाज चढ़ाने के महत्व। जैसे कि अरहर का दाल, अरहर का दाल चढ़ाने से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है। सावन में भगवान शिव को एक मुट्ठी अरहर की दाल अर्पित अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर पीली अरहर की दाल अर्पित करना शुभ होता है, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। जौ, शिव पर जौ चढ़ाने से, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इससे आपकी सभी समस्या और दुर्भाग्य दूर होता है। बाजरा, अगर आप भी अपने मनपसंद पार्टनर पाने की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग पर बाजरा जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा इसे चढ़ाने से आपके अच्छे कर्म या मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और धर्म पर नियंत्रण होता है। चावल, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से अनगिनत फायदे होते हैं। शिव पुराण के अनुसार चावल शिव जी के प्रिय हैं, इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आय में वृद्धि होती है और व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति अखंडित चावल चढ़ाते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। गेहूं, प्राचीन ऋषियों के मुताबिक हर सोमवार या शिवरात्रि में शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपको अच्छा पार्टनर मिलता है, साथ ही इससे सारी प्रॉब्लम भी दूर होती है। तिल का बीज, लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शिवलिंग पर तिल के बीज जरूर चढ़ाना चाहिए। काले तिल, जी हाँ, काले तिल शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि सावन में शिव जी को एक मुट्ठी काले तिल चढ़ाने से घर में कलह कलेश समाप्त होते हैं, साथ ही मानसिक और शारीरिक परेशानी भी दूर होती हैं। मूंग का दाल, पुराण के अनुसार अगर मूंग के दाल भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसके साथ ही जीवन में आपके सकारात्मक ऊर्जा आते हैं और आपको सफलता मिलती है। तो इस अनाज को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद किसी जरूरतमंद लोगों को दे देना, जैसे कि गरीब या निर्धन व्यक्ति को। इससे भोलेनाथ आपकी सारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो ये थे शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले अनाज के महत्व। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।